दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। आप सभी की एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा जो गतिमान है उसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। जो परीक्षा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है एसएससी की तरफ से, उसी को ध्यान में रखते हुए इन 50 प्रश्नों को आप सभी के लिए तैयार किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो है जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है? तो कमेंट करें फटाफट। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत में स्वर्ण काल के नाम से कहा जाता था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जिसे हरा ग्रह कहा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वरुण को हरे ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ के अंदर किया था। आप सभी को बताना है तात्या टोपे ने कहा किया था और कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किन स्थानों पर किया था। यहां से एक प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में बनता है और हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई 2016। अगला प्रश्न है, डैश 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 किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, डैश 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 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? कब से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग किया गया है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 से। अगला प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अर्थात सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं न्यायपालिका की व्यवस्था, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से अडॉप्ट की गई है। आयरलैंड से किन किन तत्वों को भारतीय संविधान निर्माताओं ने अडॉप्ट किया है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया एवं उसका गठन किया गया था, किसके बिहाफ पर गठन किया गया था, यह बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया था, जिसने
भारतीय संविधान का निर्माण किया है? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टोटल समय लगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास ने। दोस्तों आप सभी को बता दें, स्वराज पार्टी का निर्माण चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, लेकिन यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक शुल्क के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? यह ध्यान रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुराष्ट्रीय निगम। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप में निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायिक दंडा अधिकारी जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का हिंदी रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न एक और, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम निम्न में से कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालक दंड अधिकारी। अगला प्रश्न है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश डैश ऊतक बनता है, कौन सा ऊतक बनता है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा ऊतक बनता है। अगला प्रश्न, शीतल पेय में शामिल होता है जिसे हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या शामिल होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, ईका सिलिकॉन को किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाबे राइनर के त्रिक के नियम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डैश 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 ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरेनकाइमा के ऊतक निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर को। वर्ष में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वहां से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी इंपॉर्टेंट दिवस को ध्यान रखना है, तो यहां से एक अंक आपका पक्का हो सकता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, किसने डाक कर्मयोगी पोर्टल लॉन्च किया जो डाक विभाग का एक ई लर्निंग पोर्टल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक मिग 21 विमान बाहर करने की घोषणा की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2025 तक। अगला प्रश्न है, किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर कहां स्थित है ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण अर्थात द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अगला प्रश्न आप सभी के
सामने भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-A1 कहां से छोड़ा गया? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा श्री हरिकोटा से। अगला प्रश्न है धामर सोडा का सूत्र क्या है या रासायनिक सूत्र क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है, कौन सा धातु तत्व होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा लोहा। अगला प्रश्न है थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कोंकण तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है पित्त का मुख्य कार्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अगला प्रश्न है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तैराकी के लिए जानी जाती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा धर्मशाला। अगला प्रश्न है चीनी यात्री एत सिंह ने कहां 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति। यानी चीनी यात्री जो भारत में आया था वो ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष तक रुक करके संस्कृत को सीखा था। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप सभी को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अकबर। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों ये था आपकी एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा जो इस समय चल रही है 20 फरवरी से। उसके एग्जाम्स के लिए जीके जीएस और स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पैटर्न फॉलो कर रहा है एसएससी जिसके बिहाफ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन तैयार किए गए थे। उम्मीद करते हैं ये आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को बेहतर हेल्प देंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।